हमारे खुसूसी मेहमान हैं, पंजाब से वज़ीर अक़लियती उमूर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। हम बड़े एक्साइटेड हैं एक्चुअली इस माइनॉरिटी वीक में, क्योंकि सच बात ये है कि ऑल्दो दिन जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन पूरा हफ्ता मनाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ये शायद पहले नहीं हुआ, वो भी आज़ादी के महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं जियो का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज ये जो हमारी सेलिब्रेशन है, आपको पता है जब से पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आई हैं और उनका पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहना कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनके हकूक़ की पासदारी करना, उनका एहसास महरूमी, एहसास कमतरी ख़त्म करना, ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है। और फिर आपने देखा कि चाहे बैसाखी हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे क्रिसमस हो, वो सेलिब्रेट करना। और फिर दिवाली सीएम साहब ने अपने ऑफिस के अंदर सारी हिंदू कम्युनिटी को बुला के दिवाली का त्यौहार बनाया और खुशियों का केक काटा और फिर दिवाली का दिया जलाया। इसी तरह पिछले साल हमने जो माइनॉरिटी डे था वो पंजाब असेंबली के अंदर एक स्पेशल सेशन समझा था, हमने उसको सेलिब्रेट किया। इस दफा हमने ये पूरा माइनॉरिटी वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद आपसे गुफ्तगू करने के बाद हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। चर्च से दुआ के बाद, वहाँ पे एक पौधा लगाने के बाद, शजरकारी मुहिम के बाद हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दुआएं मांगेंगे, फिर गुरुद्वारा साहब जाएंगे और फिर हम बादशाह मस्जिद जाएंगे। उसके बाद मज़ार जो है अल्लामा इकबाल साहब का वहाँ पे, और फिर सब इकट्ठे होंगे मीनार पाकिस्तान, जो कि हमारी पाकिस्तान की हमारी इंटेग्रिटी है, वहाँ पे खड़े होकर हम पाकिस्तान की सालमियत की दुआएं मांगे, हम इकट्ठे होंगे। और ये इस दफ़ा जश्न आज़ादी भी और माइनॉरिटी डे की एक जो खुसूसी इनफरादियत भी है और एक खुशी का मौका है कि 10 मई के बाद वाला जो पाकिस्तान है, जिसकी शान, जिसकी पहचान दुनिया में जो बताया गया, जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन बनाने महसूस था, मार्का हक था, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई, पाकिस्तान को जाता है। और हम आज ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज है, ना सिर्फ महफूज है बल्कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को इज्जत दी जाती है। वाइस वर्सा हम बहुत सारे ममालिक के अंदर रहते हैं, शायद इस तरीके से नहीं होता, लेकिन जो पिछले जिस तरीके से जब एग्रेशन हुई भारत की तरफ से, तो तमाम पाकिस्तानियों ने यक ज़ुबा होकर एक कौम बन के दुनिया को एक पैगाम दिया कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो आज बहुत खुशी का मौका है और मुझे इंतहाई खुशी है कि आज हम सब मिलके इस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, ज़ाहिर है आपका बड़ापन है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अक़लियतें महफूज हैं और अक़लियतों को यकसा मौक़े मैसर हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारी कोताहियाँ भी हैं और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आप ये वीक मना रहे हैं, एक तो बता दीजिएगा कि लाहौर के अलावा पंजाब भर में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, फिर आप क्या चाहेंगे, क्या हम अपने रवैये में, जो अक़लियतें नहीं हैं इस मुल्क में, मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपने रवैये में क्या तब्दीली करें जिससे हम आपको और बेहतर महसूस करा सकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाफ़ी है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी आप लोगों के लिए। अब्दुल्ला साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बड़े पद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस बात को कहा, यस I totally with you. Despite एक बड़ा कंडूसिव एनवायरनमेंट है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सर्टन इशूज़, चैलेंजेस, जिसकी वजह से अक़लियत के अंदर समटाइम एहसास महरूमी और एहसास कमतरी आता है। और आपने भी अक्सर, मैंने आप दोनों को, हुमा साहिबा को और आपको देखा, आप हमेशा इस पर बात करते हैं, ख़ासकर जब फोर्स कन्वर्जन का कोई वाक़या होता है, कोई हीट मटीरियल ऐसा दे दिया जाता है, हेट स्पीच दे दी जाती है, जिसकी वजह से अक़लियतों के दिल दुखते हैं। लेकिन मेरी वजारत का होना या पाकिस्तान के अंदर बाकी जो सूबे हैं या हमारी इंटरफेथ हामनी की वजारत सेंटर के अंदर होना, ये इस बात की गमाजी है कि हम इस इशू को एक सीरियस इशू लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आने की। जो पाकिस्तानी कौम है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अक़लियत इस पाकिस्तान का बराबर हिस्सा है, उनके हकूक बराबर के हैं। और ये तो आज से नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बारे उम्री में इस बात का दिया था कि जो हमसाए के हकूक की बात हुई, और ऐसे बहुत सारे वाक़या जो हमारे उलमा इकराम बैठते हैं, बात करते हैं। तो मेरा ख्याल वो तो 1400 साल पहले जब आखिरी खुतबा हज था, उसमें एक बता दिया था कि किस तरीके
से आपने अपने हमसायों के अक़लियतों के जब कह दिया कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई अरबी अजमी को फौकियत नहीं है, तो उस वक्त भी एक पूरा एक डेरिया था कि किस तरीके से लोग रहेंगे। आज मैं ये समझता हूँ जब पाकिस्तान के अंदर हम इस अक़लियत के दिन को जा रहे हैं तो इसके साथ रवैयों के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों एक बच्ची जिसने पंजाब के अंदर खासकर जो हमारा भावलपुर बोर्ड था, एक हमारी हिंदू बच्ची, उसने भावलपुर बोर्ड के अंदर दूसरी पोजीशन ली, उनको मैंने बुलाया अपने ऑफिस के अंदर, अपनी सीट उनको ऑफर किया और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी, उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं और खासकर जो ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं उनको मौके नहीं मिलते, मैं एक NGO बना के उनको सर्व करना चाहती हूँ। दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं। तो ये फिर सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए, इस पे बिल्कुल आप अब्दुल्ला साहब बात ठीक कर रहे हैं। रवैयों के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, जहाँ पे फूशन वर्सेस के खासकर जो वाक़यात होते हैं, जहाँ पे के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नफरतों और कदूरतों को बढ़ाते हैं। वेरी राइट, एंड आई थिंक बचपन से ये प्रोसेस शुरू किया जाए ना तो जरा टॉलरेंस और बर्दाश्त क्या, इनफैक्ट टॉलरेंस की क्या, को एग्जिस्टेंस जो है ना उसकी ट्रेनिंग होती है। बर्दाश्त एंड टॉलरेंस इज आल्सो अ रॉन्ग टर्म बाय द वे। ट्रेनिंग बाय एग्जांपल मैं तो कहूं कि हर प्राइवेट स्कूल में भी मस्ट होना चाहिए कि क्लास में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, बिकॉज़ यू नो व्हेन द किड्स प्ले टुगेदर, व्हेन दे ग्रो अप टुगेदर, देन उसका अपना ही मामला और मिजाज बनता है। फिर बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू सो मच, एंड वी हैव सीन दिस इन कराची। थैंक यू सो मच सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।